फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 करने वाले हैं और अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज इज, यानी हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसपे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x of y% is equals to x upon y into 100। ये है हम लोगों का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कर सकते हैं सारे। तो पहले देखते हैं, पहला है 25 of 75। तो इसका हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको हम लोगों ने कैसे किया है। यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी करना होगा। 25 of 75, तो इसको हम लोग लिखेंगे 25 upon 75 into 100। अब अगर हम लोग काटे इसको तो 100 हो जाएगा। 5 से अगर काटेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 100 और 75 हो जाएगा 1 और यहाँ 25 5 टाइम्स, तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 और 20 फिर से एक साथ कैंसिल हो सकता है, तो 20 हम लोग ले लेते हैं 4 टाइम्स 5 से और 15 3 टाइम्स, और 25 और 3 नहीं हो सकता, तो अब हम लोग 25 into 4 कर लेंगे। ये हो जाएगा 100 अपॉन 3। अब हम लोगों को इसका डिवीजन ऑफ डेसिमल्स आता है, तो हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कर लेते हैं। 100 as डिविडेंड एंड 3 as डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोग पहले 10 लें तो ये 9 आ जाएगा 3 टाइम्स, माइनस किया 1 आ गया। अब 0 फिर से ले लेते हैं, फिर से 3 टाइम्स 9 जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा। अब यहाँ एक डेसिमल ऐड होगा और यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। अब फिर से 3 टाइम्स 9 जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, फिर से अब हम लोग 3 टाइम्स 9 ले लेंगे और फिर से 1 आएगा। तो हम लोग जितनी बार भी इसको करेंगे हम लोगों का आंसर 1 ही आएगा। तो वैसे ही अब हम लोग यही आंसर लिख देंगे। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। हम लोगों का आंसर है 33.33%। हम लोगों को परसेंटेज फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लगेगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 30 पैसे ऑफ ₹2। तो इसमें हम लोगों को ये जो ₹2 है, इसको यूनिट को हम लोगों को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो 30 पैसे ऑफ ₹2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का होगा ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ये वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे ही therefore ₹2 इज इक्वल्स टू 200 पैसे। अब ये कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों का जो न्यू क्वेश्चन आएगा, न्यू क्वेश्चन होगा हम लोगों का 30 पैसे ऑफ 200 पैसे, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाउंड आउट किया था। अब ये हम लोगों का नया क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ हो जाएगा अब फॉर्मूला के बेसिस पे 30 अपॉन 200 into 100 ये लिख दिया। अब 0 से 0 काट दिया और फिर 2 और 30 भी कट सकता है। ये 15 हो गया और ये हो गया 1। 15%। तो क्या हो गया, 30 पैसे ऑफ ₹2 इज 15%। ये है हम लोगों का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 55 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर। 55 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ मीटर है,
यहाँ किलोमीटर है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखते हैं 55 मीटर ऑफ 2 किलोमीटर्स, ये है क्वेश्चन। और अब इसको हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोगों ने इसमें किया था पहला स्टेप, वैसे यहाँ पे भी हम लोग पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 meters. Therefore, 2 kilometer is equals to 2000 meters. 2000 मीटर। अब ये 2000 मीटर आ गया। अब हम लोगों को नया क्वेश्चन जो हम लोगों का बनेगा वो होगा 55 मीटर ऑफ 2000 मीटर्स। तो हम लोगों का नया क्वेश्चन बन गया जो फ्रेम हो गया है। अब इसको हम लोग इसके बेसिस पे अब सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 2000 इंटू 100। अब यहाँ पे 0 से 0 काटना है और 20 और 55 तो 5 की टेबल में जाते हैं। 55 11 टाइम्स एंड 20 4 टाइम्स। अब 11 और 4 तो बस 11 अपॉन 4। अब 11 अपॉन 4 का डिवीजन ऑफ डेसिमल्स लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 11 और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। यहाँ पे हम लोगों का जाएगा 2 टाइम्स 8, 11 माइनस 8 इज 3। और यहाँ पे अब डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 आएगा, 0 ऐड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 7 टाइम्स 28। और अब यहाँ हो जाएगा, ये बोरो होगा तो यहाँ ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम लोग एक 0 ऐड करेंगे और 5 टाइम्स हम लोगों का 20 चला जाएगा 4 की टेबल में। तो सिंपली हम लोगों का ये आंसर आ गया 2.75। तो इसका आंसर हो गया 2.75%। ये हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 40 सेकेंड्स ऑफ 2 मिनट्स। 40 सेकेंड्स ऑफ 2 मिनट्स, इसमें भी वही होगा। यहाँ सेकेंड्स की यूनिट है तो यहाँ मिनट्स की यूनिट है, तो दोनों को सेम करना होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे सेकेंड्स है, तो बस सेम टू सेम मिनट्स को भी हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है 40 सेकेंड्स ऑफ 2 मिनट्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अब हम लोग लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 seconds and therefore 2 minutes is equals to 120 seconds। अब हम लोगों का नया क्वेश्चन बनेगा 40 seconds of 120 seconds। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 40 अपॉन 120 इंटू 100, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा और फिर ये हो जाएगा 6 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 6 और 40 फिर से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। अब ये कहीं से नहीं कट सकता, तो बस डायरेक्टली हम निकालते हैं। 20 इंटू 5 हो जाएगा 100 अपॉन 3। अब हम लोग एक बार में हम लोगों ने इसका डिवीजन ऑफ डेसिमल्स निकाल लिया। तो 100 अपॉन 3 यानी 100 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर हमेशा डेसिमल में होगा 33.33%। तो ये है हम लोगों का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 150 ग्राम्स ऑफ 6 kg। ये 6th क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें वही सेम रूल फॉलो होगा। 150 ग्राम्स ऑफ
6 kg। ये कैसे सॉल्व होगा? तो पहले लिखते हैं 1 kg is equals to 1000 grams। So वैसे ही therefore 6 kg is equals to 6000 grams। अब हम लोग का नया क्वेश्चन बना 150 grams of 6000 grams। दोनों यूनिट अब सेम हो गई। अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेन पार्ट 50 अपॉन 6000 इंटू 100। 0 0 काटा, अब बचा 150 एंड 60। तो 150 और 60 को हम लोग ले सकते हैं 5 से। तो 5 से लिया ये हो गया 30 और 5 से लिया तो ये हो गया हम लोगों का 12। अब 30 और 12 2 की टेबल में जाएंगे तो बस ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। अब 15 और 6 3 के टेबल में जाएंगे तो 15 हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 3 2। अब वंस आप लोगों को 5/2 यानी एक प्राइम नंबर मिल गया तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब हम लोग लिखेंगे 5/2। अब इसको हम लोग हमेशा जब हम लोग इसको डेसिमल फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा हम लोगों का आंसर आएगा, यहाँ पे 1 बच गया पॉइंट और यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 10 जाएगा 5 टाइम्स और हमेशा हम लोगों का आंसर 2.5 होगा जब भी हम लोग 5 और 2 को आपस में डिवीजन ऑफ डेसिमल्स करेंगे। तो ये हम लोगों का आंसर है 2.5%। ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो होगा 1.8 मीटर ऑफ 180 किलोमीटर। इसमें भी हम लोगों की यूनिट सेम नहीं है तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 1.8 मीटर ऑफ 180 किलोमीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे एक डेसिमल गिवन है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किलोमीटर की वैल्यू लिखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। और वैसे ही therefore 180 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 180 इंटू 1000। ये करेंगे तभी हम लोगों का आंसर आएगा। तो 180 इंटू 1000 इज, ये बहुत ही इजी है, 180 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो 3 zeros हम लोगों के हैं उनको यहाँ पे कॉपी कर दिया तो ये हो गया 1,80,000। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.8, पूरा यही क्वेश्चन, 1.8 मीटर और 180 किलोमीटर। अब ये हो जाएगा हम लोगों का, जैसे ही हम लोग करते हैं ये हो जाएगा 1.8 अपॉन 180,000 यानी 1,80,000 इंटू 100। अब हम लोग डेसिमल के साथ इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग इस डेसिमल को यहाँ से फ्लाई ऑफ करेंगे और यहाँ पे 1 0 ऐड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं ये 2 zeros और फिर हम लोगों का 18 तो यहाँ 18 की टेबल से लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1000। बस अब हम लोगों का आंसर आ गया 1/1000। ये है हम लोगों का आंसर। अब अगर इसको डेसिमल्स में फाइंड आउट करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था माउंटेन मेथड, तो वो माउंटेन मेथड हम लोग डेसिमल्स के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 2 3, यहाँ 3 zeros है इसलिए 3 jumps। ड्रॉप द डेसिमल एंड 2 zeros ओवर हियर एंड 1 0 ओवर हियर। तो आप लोगों का फाइनल आंसर फ्रैक्शन में होगा 1/1000 और डेसिमल में वही हो जाएगा 0.001।
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखने में बहुत ही टफ लग रहा था क्योंकि इसमें डेसिमल भी गिवन था, लेकिन तब भी मैंने इसको इजीली बताया है, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।